नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज़। मैं हूं आसिफ खान। लेकिन बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भिवाड़ी नगर परिषद के नवनियुक्त सभापति संदीप दाइमा व उप सभापति बलजीत ने किया पदभार ग्रहण। इस मौके पर राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना, स्थानीय विधायक मास्टर मामन सिंह यादव, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, भाजपा के आदि नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि भिवाड़ी में विकास के कार्य भरपूर कराए जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने भिवाड़ी के विकास के लिए 2 करोड़ की घोषणा पहले ही कर दी है। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के तहत भिवाड़ी को क्लीन एवं ग्रीन बनाया जाएगा। आज चेयरमैन संदीप दाइमा को हमने पदभार ग्रहण कराया है और वो ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने लगन से पूरे भिवाड़ी क्षेत्र की जनता को साथ लेकर चलेंगे। और जिस तरह से सम्मान्य बत्तू देवी जी का कार्यकाल रहा, उनमें भी प्रत्यक्ष इन्हीं का सहयोग रहा था, इसी तरह आगे भी अपना कार्यकाल करते हैं। हमारी सरकार है, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 करोड़ रुपए भिवाड़ी नगर परिषद के लिए विकास के लिए दिए हैं और 2 करोड़ रुपए चुनाव से पूरी अलवर के दिए हैं। और जो भी पानी की समस्या है, सीवरेज लाइन की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है, उनको समय समय पर हम दुरुस्त कराएंगे। पहले ये नगर पालिका थी, अब ये नगर परिषद हुई है। और पिछली बार चूंकि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी, चेयरमैन हमारा था, तो उसने प्रिजुडिस होकर और सरकार ने कोई बजट नहीं दिया, इसके विकास नहीं हो पाया। इस बार सरकार हमारी है और सम्मान्य मुख्यमंत्री जी खुद की मंशा है कि भिवाड़ी का औद्योगिक नगरी है, उसका विकास किया जाए। तो जो भी हमको बजट की आवश्यकता होगी यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे और सब संसाधन जुटा करके भिवाड़ी का विकास कराएंगे। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियों पर गंदगी है उनको हटवाया जाएगा। और जो मोदी जी का सपना है, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का निर्मल गाँव स्वच्छ अभियान कहते हैं, इस भिवाड़ी को रखा जाएगा। भिवाड़ी के रिको चौक पर आंध्र बैंक का उद्घाटन किया गया। इस बैंक के मैनेजर द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोगों को नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पेश एक रिपोर्ट। भिवाड़ी में हर कोई अपना कारोबार स्थापित करना चाहता है। ये हम नहीं कहते, ये भिवाड़ी के बढ़ते हुए कदम कहते हैं। जिस तरह से भिवाड़ी शहर में बैंकों का आवागमन हो रहा है, इससे लगता है कि भिवाड़ी के निवासी लोगों को काफी मुनाफा हो पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिवाड़ी में हुए आंध्रा बैंक के उद्घाटन की। यहाँ भिवाड़ी रिको चौक पर आंध्रा बैंक के मैनेजर द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैंक का उद्घाटन किया गया और मैनेजर ने बैंक के अनेक नए फायदे बताए। साथ ही हम आपको बता दें, आंध्रा बैंक को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व बहुमुखी प्रतिभाशाली डॉक्टर भोगराजू द्वारा स्थापित किया गया। आंध्रा बैंक 20 नवंबर 1923 को पंजीकृत किया गया। और आपको बता दें कि सिर्फ 1 लाख की प्रदत्त पूंजी व 10 लाख की प्रतिकृत पूंजी के साथ 28 नवंबर 1923 को व्यापार प्रारंभ किया गया। कम समय में अच्छा कारोबार स्थापित हो पाया। साथ ही बैंक मैनेजर ने ग्राहकों को नई सेवाओं व मुनाफों के बारे में जानकारी दी। जिस तरह से उन्नत प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया विकसित करना, लोगों को सक्रिय व शक्तिशाली बनाना, नए उत्पादों के संबंध में शीघ्र जानकारी देना और जन धन योजना के द्वारा खाते खुलवाना व उनका फायदा उठाना। हमारी आंध्रा बैंक की 29वीं शाखा है जो यहाँ पे आज हमने इनॉग्रेट की है। और आने वाले इसी महीने में ही हमारी जो है 35 शाखाएं हो जाएंगी। और मार्च 15 तक हमारा जो है 50 शाखाओं से ऊपर हमारे यहाँ पे लक्ष्य है कि हम 50 शाखाएं कम से कम खोलें, क्योंकि राजस्थान में प्रॉपर वे में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, उससे हम जो है अपना व्यवसाय जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। आंध्रा बैंक ट्रेडिशनली फेमस है एग्रीकल्चर में। आंध्रा के अंदर हमारा बहुत योगदान है और बैंक एज ए होल आंध्र प्रदेश में भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी एग्रीकल्चर के हमारे टारगेट और प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट हमेशा जो है वो अचीव रहते हैं। तो यहाँ पर भी जिस स्टेट के अंदर हम जा रहे हैं वहाँ पे हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को जो है बहुत प्राथमिकता देंगे, जिसमें एग्रीकल्चर लोन, MSME लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ये सब उपलब्ध हैं। आज इस शाखा के माध्यम से ये सारी सुविधाएं यहाँ से उपलब्ध हैं। और कस्टमर्स को लॉकर की सुविधा भी यहाँ से उपलब्ध है। और ई बैंकिंग के शेप में ई प्रोडक्ट्स अभी जैसे कि
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, टैब बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं इस शाखा के थ्रू उपलब्ध हैं। अगली खबर तिजारा से। कुछ दिन पूर्व हुई लूट की घटना में तिजारा पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आपको बता दें कि ये घटना 28 नवंबर को जितेंद्र के साथ घटी थी। विजेंद्र यादव करीब 10 बजे नौरंगाबाद गांव में कन्यादान करा के आ रहा था। वो जैसे ही नौरंगाबाद मोड़ पर पहुंचा तो वहां पर 6-7 लुटेरों ने उसकी बाइक रोकनी चाहिए। जब उसने बाइक नहीं रोकी तो उस पर लुटेरों ने रोड से बार कर दिया, जिससे विजेंद्र बाइक से गिर पड़ा और लुटेरों ने उसके साथ मारपीट की। लुटेरे मारपीट कर उसकी अपाची बाइक और रुपए, मोबाइल लूट कर ले गए और विजेंद्र को घायल अवस्था में गाड़ी में ले गए और उसके साथ गाड़ी में भी मारपीट की। और उसके बाद लुटेरे ढाकी गांव के पास गिराकर चले गए। एसपी विकास कुमार के आदेश पर तिजारा थाना अधिकारी द्वारा महंत एएसआई को मामला सौंपकर टीम गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और 3 दिन में बदमाशों को घेरबसी रोड से धर दबोचा। ये बदमाश राहुल, इमरान और मुसलिन अस्सा है और 4 बदमाशों की तलाश जारी है। मामले में सभी लूट की सामग्री सहित राशि जब्त कर ली गई है। एएसआई महंत ने बताया कि ये बदमाश लूट की फिराक में रेवाड़ी से होते हुए तिजारा आए थे और इन्होंने विजेंद्र यादव को लूट का शिकार बनाया। इनमें इमरान पहले से ही वाहन चोरी में गिरफ्तार हो चुका है। बलात्कार के आरोप में दोषा से फरार है। इनसे और भी लूट खुलने की आशंका है। 31/11/14 को विजेंद्र यादव निवासी तिजारा ने दर्ज कराया कि दिनांक 28/11/14 को वह औरंगाबाद से अपनी रिश्तेदारी में कन्यादान करके वापस आ रहा था। जैसे ही वह मेगा हाईवे औरंगाबाद पर चढ़ा तो पीछे से एक मैक्स गाड़ी जिसमें 6-7 बदमाश आए और उसकी आंखों में टॉर्च मारकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली, मार पीट कर उस पिछली सीट पर पटक लिया और ढाकी के पास ले जाकर उसको पटक दिया। इस बीच उन्होंने उसकी जेब से मोबाइल, पर्स, लाइसेंस, पैन कार्ड और हेलमेट गाड़ी का छीन कर ले गए और नगद 6,000 रुपये। इस पर हमने तलाश किया, टैक्सी स्टैंडों पर मालूम किया तो पता चला कि RJ02, RJ32, T0235 मैक्स गाड़ी में बदमाशों ने वारदात की है। इस पर उक्त गाड़ी डालावास के लियाकत के नाम पंजीकृत मिली, जिस पर गहनता से तफ्तीश की तो मुलजिमों के नाम सामने आए और मुखबिर खास मामूर किए, जिस पर दिनांक 7/12/14 को घेर बसई रोड पर 3 बदमाशों को पकड़ा। थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इमरान निवासी नौगावा, मुरसलिन निवासी बिलासपुर और राहुल निवासी डालावास सहित 4 अन्य बदमाश दिनांक 28/11/14 को 10:15 बजे औरंगाबाद पर विजेंद्र यादव के साथ मारपीट की और उससे उसकी मोटरसाइकिल अपाची छीन ली और जो सामान कागजात बताए वो छीन करके फरार हो गए थे। ये बदमाश यहाँ से करीब 5 बजे से वारदात की फिराक में थे। जो 5 बजे यहाँ तिजारा से सभी 7 मुलजिमान इसी मैक्स गाड़ी में वारदात करने के लिए टपोकड़ा, भिवाड़ी होते हुए रेवाड़ी पहुँचे थे और वहाँ से वापस आए, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा सुनसान अकेला जाता हुआ आदमी नहीं मिला जिसके साथ ये वारदात कर सके। इस पर ये 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे तिजारा जगमाल तिराहे पर और यहाँ से ये 9:30 बजे रवाना होकर भिंडोसी से वापस जब आ रहे थे तो ये अपाची वाला मिल गया विजेंद्र यादव, इसके साथ लूटपाट की है। विजेंद्र के लिए तो सडनली है, लेकिन ये तो आदतन अपराधी हैं। इनमें से इमरान के खिलाफ पूर्व में भी वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज है और बलात्कार के प्रकरण में मंडावर जिला दौसा से फरार चल रहा है। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं की सुंदरता का राज। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा और कंगना की। जी हाँ, आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने बॉलीवुड में सुंदरता को बिखेरा है। बॉलीवुड में क्लासिक डांस की कोई कमी नहीं है और इन क्लासिक डांस या फिर कहें नकली खूबसूरती में
एक और हसीना का नाम, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया। हम क्या कहना चाहते हैं वो जानने से पहले आप जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए और फरमाइए, क्या आपको तब की प्रियंका में और अब की प्रियंका में कोई फ़र्क नज़र आया? जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने जैसे ही बॉलीवुड में कदम रखा था तो सबसे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी कराकर अपने चेहरे का रंग साफ किया था, यानी कि गोरा। जिसके बाद प्रियंका ने अपनी नाक और फोटो को भी सर्जरी कराया था। जहां प्रियंका इन सारी बातों को नकारती हूँ, लेकिन प्रियंका आज चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये तो पब्लिक है, सब जान। करीना कपूर ने भी कुछ दिन पहले जो कटिंग कराया था, फिर उसके बाद गोल सा दिखने वाला चेहरा अब लंबा और खूबसूरत दिखने लगा है। इसे ही कहते हैं साइंस का कमाल। ऐसा ही कमाल कुछ कंगना ने भी कराया था। जी हाँ, कंगना ने भी अपनी नाक की सर्जरी कराई थी, यहाँ तक कि अपने होठों को भी मोटा कराने के लिए इसी सर्जरी का सहारा लिया था। तभी तो देखिए फ़र्क कितना आया है। कंगना ने नाक और होठों की सर्जरी कराकर और खूबसूरती दिखेगी। भाई मान गए, इस कॉस्मेटिक सर्जरी ने तो जाने कितनी हसीनाओं के चेहरे का रंग ही बदल दिया, या फिर कहें पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर दी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में हसीनाएं अपने आप को जवान दिखाने के लिए क्या कुछ करती हैं। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।